Hey everyone, welcome back to the channel. In Advanced Python Programming series, till now, we are done with Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, right? Almost we have just covered all these 4 units. Now we'll start with the Unit 5, that is graphic with turtle. तो ज़्यादातर यहाँ पे थियोरेटिकल अप्रोच से ज़्यादा आई वुड रिकमेंड कि प्रैक्टिकली भी साथ में उसको देख ले. सो इट वुड बी बेटर कि हम मैथड्स वगैरह जो भी है या टर्टल कैसा दिखता है, किस तरह से वो ऑपरेट होता है, बेसिकली दैट विल बी हेल्पिंग अस एट द लेवल ऑफ ग्राफिक वगैरह जगह पे. यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगा इतना हाई लेवल का ग्राफिक वगैरह, बट एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या चीजें होती है, किस तरह से मेथड को कॉल करते हैं, राइट, हाउ वी एक्चुअली डू इंपोर्ट द टर्टल. तो ये सारी चीज हम यहाँ पे देखेंगे. नाउ यू कैन ऑल्सो गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द पाइथन, राइट. यहाँ पे जाके आप टर्टल के कंटेंट वगैरह अगर आप देखना चाहें, सो यू कैन जस्ट स्क्रॉल इट. यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह आप देख सकते हैं, और भी यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह की मेथड्स वगैरह जो इनबिल्ट है ये भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं. यहाँ पे मेथड्स वगैरह जो भी बैकग्राउंड कलर, राइट, मतलब बहुत सारी यहाँ पे चीजें हैं. सो जितना डीप डाइव करना चाहे आप, यू कैन जस्ट गो ओवर हियर एंड यू कैन जस्ट चेक इंडिविजुअल मेथड्स, क्या चीज क्या काम करती है. प्रोबेबली आई जस्ट ट्राई टू कवर द बेसिक थिंग्स. अगर ज्यादा कुछ चाहिए तो यू कैन जस्ट राइट डाउन द कमेंट सेक्शन. आई जस्ट ट्राई टू कवर अप द सेम, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्टल को स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि हाउ एग्जैक्टली दैट जस्ट हेल्प अस. तो सीधा हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे यहाँ पे शुरू करते हैं, राइट. सो ये हमें पता चल गया कि बेसिकली दैट इज गिविंग अस वन काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, और ये हमें एक सेम पाइथन पे हमें कोड रन करना होगा. विल बी इंपोर्टिंग द टर्टल एज वेल एज यहाँ पे उसके मेथड से हम अलग अलग शेप, डिफरेंट डिफरेंट शेप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, राइट. वी वुड बी ड्राइंग बेसिकली ड्राइंग सम काइंड ऑफ ड्राइंग शेप्स. तो ये भी हम यहाँ पे देख लेंगे, राइट. सो इट्स बेटर टू चेक एट द प्रोग्रामिंग लेवल. यहाँ थियरी पे टाइम वेस्ट नहीं करते. सो लेट्स जस्ट चेक एट द कोडिंग लेवल. So now what we'll do, we'll just try to create some shapes. मतलब कोई shape हम check करते हैं how we can just draw it. तो first of all in the turtle, first of all we have to do the import of the turtle, right. ये modules वगैरह, ये packages वगैरह हमने already देखा हुआ है, right. So I'm not going to repeat that again. but यहाँ पे हमें turtle को use करने के लिए we have to import the turtle, राइट. पैकेजेस वगैरह में भी हमने देखा था कि स्पेसिफिक अगर फंक्शनलिटी हमें चाहिए तो वी हैव टू डू इंपोर्ट सच स्पेसिफिक थिंग्स, राइट. सो यहाँ पे हम इस तरह से इंपोर्ट कर लेंगे. नाउ व्हाट विल डू, वी हैव टू, अब ये हमें पता ही है कि ऑलवेज वेन एवर वी हैव टू यूज द मैथड फॉर पर्टिकुलर मॉड्यूल, पर्टिकुलर पैकेजेस, राइट. सो व्हाट वी हैव टू डू कि हमें ऑलवेज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ता है, राइट. फाइल लेवल पे भी यही चीज हमने देखी थी कि वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, कि जहां पे हम मेथड को यूज करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट डॉट मेथड से वो हर प्रोग्रामिंग में इस तरह से हम उसको यूज करते हैं, राइट. सो कंसेप्ट जो आपका है वो आपका सेम ही रहेगा. सो व्हाट आई विल डू कि यहाँ पे विल जस्ट ट्राई टू create object, for turtle, right. So let's just create one object कि यहाँ पे हम उसको नाम दे देते हैं t, right. what I have done, ये आपकी हो गई टर्टल का मेथड हमने यहाँ पे कॉल किया. वी हैव जस्ट क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट t, राइट. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो हम इंडिविजुअली इस तरह से हर बार टर्टल लिख के मेथड को कॉल कर सकते हैं, राइट, बट वी वोंट बी डूइंग दैट थिंग. अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर बन चुका है,
आई होप ये आपको समझ आ रहा है कि ये वाला टर्टल जो है, सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग द इंपोर्ट, और यहाँ पे उसकी मेथड को हमने यहाँ पे कॉल किया है और यहाँ पे हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया है ना। ऑब्जेक्ट डॉट मेथड से हम इंडिविजुअली एक एक मेथड को यहाँ पे कॉल करके चेक कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे जैसे ही आप ऑब्जेक्ट डॉट लिखेंगे, सो इतने सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बिगिन, क्लोन, कलर, डाउन, राइट। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू सी द बेसिक कि यहाँ पे लेट्स से मैं अगर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मुझे आई एम जस्ट कॉलिंग द फॉरवर्ड मेथड कि यहाँ पे हमें कुछ डिस्टेंस वगैरह यहाँ पे देना पड़ेगा एज अ पैरामीटर। सो लेट्स जस्ट गिव 100 एंड लेट्स रन दिस कोड एटलीस्ट। सो जैसे मैंने रन किया, आपने देखा होगा यहाँ पे टर्टल, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है एंड यहाँ पे फॉरवर्ड मेथड से टर्टल की आपकी जो आउटपुट में यहाँ पे आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, राइट। वो स्क्रीन एक अलग से ओपन यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे जाके फॉरवर्ड मेथड कॉल हो रही है और यहाँ पे आपका टर्टल जो है दैट इज ड्रॉइंग द लाइन अप टू 100, राइट। सो ये जो भी आपकी स्क्रीन जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स वगैरह जो भी स्क्रीन के रिजोल्यूशन को लेके चल रहा है, राइट। सो अभी फिलहाल वो दैट इज एज यू हैव ऑब्जर्व दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर, राइट। सो सेंटर से वो टर्टल यहाँ पे इनिशिएट कर रहा है। नाउ जस्ट लेट्स उसको यहाँ पे लेफ्ट टर्न करवाते हैं 90 डिग्री और वापस हम क्या करेंगे, वापस अगेन विल कॉल द फॉरवर्ड मेथड और यहाँ पे हम पास करेंगे, राइट। सो एज यू कैन सी टर्टल सेंटर लोकेशन स्टार्ट हुआ, फॉरवर्ड हुआ, 90 डिग्री एंगल लेफ्ट पे वो उसने टर्न लिया, राइट। अगेन यहाँ पे फॉरवर्ड मेथड से वही चीज हुई। अगेन अगेन अगर यही चीज कर रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। राइट। सो आपको समझ आ रहा होगा कि बेसिकली वी आर जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ अ स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको डायरेक्शन दे रहे हैं लेफ्ट राइट एंड दिस इज हाउ वी आर जस्ट डूइंग, राइट। सो सेंटर से शुरू हुआ और सेंटर पे जाके वहीं पे रुका एंड वी हैव जस्ट कॉल द फॉरवर्ड मेथड और हर एक एंगल पे हम यहाँ पे लेफ्ट टर्न ले रहे हैं विद द 90 डिग्री रोटेशन, राइट। सो ये आपका एक नॉर्मल कोड बन जाता है जस्ट फॉर ड्राइंग द सर्कल। और एट द एंड यहाँ पे आप हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह यहाँ पे जो भी क्रिएट किया है, सो व्हाट वी कैन डू कि यहाँ पे हम जो हमारी विंडो यहाँ पे जो ओपन हो रही है, राइट। सो व्हेनेवर वी आर जस्ट कॉलिंग दिस, सो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो रही है और विंडो यहाँ पे शेप यहाँ पे ड्राइंग हो रहा है। सो यहाँ पे हम डन मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट्स हैपनिंग नाउ कि प्रीवियस कोड में आपने देखा कि टर्टल डॉट डन मैंने नहीं किया था। सो व्हाट वाज हैपनिंग कि यहाँ पे ये आपकी स्क्रीन, आपकी विंडो जो है वो चली जा रही थी आफ्टर रनिंग ईच एंड एवरी दिस लाइन और यहाँ पे रुक नहीं रहा था, राइट। सो व्हाट वी आर डन, वी आर जस्ट बेसिकली डन विद अवर शेप। हमारी जो कोडिंग है यहाँ पे अब एक शेप, स्क्वायर शेप के लिए यहाँ पे खत्म हो चुकी है, राइट। सो वी आर डन विद द ड्राइंग। सो ये आपका नॉर्मल हो गया एक रेक्टेंगल, राइट। सो ये बेसिक चीजें आई गेस स्कूल लेवल पे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे इस तरह की बेसिक कोडिंग वगैरह करते हैं। व्हाट यू हैव टू रिमाइंड इज कि किस तरह से कौन सी मेथड को कॉल करना पड़ेगा एंड किस तरह से इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड एंगल वगैरह के हिसाब से आप यही अब चीज लेके आगे और भी शेप वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द साइज, यू कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन। यहाँ पे मान लो अगर ऐसा कुछ मैं कर रहा हूँ, जस्ट सेविंग द कोड एंड राइट। सो आप देखिए कि व्हाट इज हैपनिंग कि दैट इज गोइंग आउट ऑफ द विंडो, कि यहाँ पे विंडो के बाहर जा रहा है, राइट। लेट्स जस्ट कीप इट अप टू 100 और वी कैन चेंज 200, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट्स हैपनिंग। फर्स्ट यहाँ स्क्रीन पे स्टार्ट हुआ विद द सेंटर
पोजीशन। यहाँ पे फॉरवर्ड हुआ 200, यहाँ पे लेफ्ट टर्न लिया विद 45 डिग्री एंगल, वापस यहाँ पे 90 डिग्री टर्न लिया और फॉरवर्ड हुआ और वापस 90 डिग्री टर्न लिया एंड फॉरवर्ड हुआ, राइट। सो नाउ यू कैन जस्ट क्रिएट as many shape, as many as creativity this with this kind of methods. So I want कि आप अपने से भी कुछ ट्राई कीजिए। You can also make some beautiful design. You can just write down in the comment section कि इस तरह के कुछ डिजाइन मैंने बनाया है और इस तरह का कोई कोड मैंने यहाँ पे रन किया है, राइट। सो लेट्स जस्ट सी सम मोर एग्जांपल, बेसिक थिंग्स, कि जहाँ पे बेसिक लेवल पे आपको चीजें पता चले। नाउ ये वाले कोड में हमने क्या किया, बेसिकली इससे भी हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। सो यू कैन जस्ट पॉज एंड चेक विद द प्रीवियस कोड कि यहाँ पे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड राइट एंगल को बार बार 4 टाइम को यहाँ पे यूज कर रहे थे, राइट। सो दैट व्हाट वी हैव लर्न अर्लियर कि यहाँ पे कोड का ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, और ऑब्वियसली अगर ये 1 लाख टाइम है सो ऑफ कोर्स हम उस इसको 1 लाख बार नहीं लिखेंगे। ऑफ कोर्स वी हैव टू यूज मेक यूज ऑफ द फोर लूप, राइट। सो फोर लूप यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं और सीधा रेंज में यहाँ पे जो शेप चाहिए, बेसिकली हमें रेक्टेंगल चाहिए, सो इसलिए हम 4 बार लिख रहे थे, तो वी हैव जस्ट गिवन द रेंज 4, राइट। सो ये चीज आपकी 4 बार यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, बाकी की चीज एज इट इज है। यहाँ पे सिंपल इंपोर्ट किया हमने टर्टल, यहाँ टर्टल मेथड का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, सिंपल यहाँ पे फॉर लूप यूज की है। फॉर लूप आपकी 4 बार उसकी रेंज यहाँ पे मूव हो रही है, 4 बार क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, सो बेसिकली फॉरवर्ड एंड राइट, राइट, सेम चीज। और आखिरी में हम टर्टल ग्राफिक विंडो को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, राइट। सो यू कैन ऑल्सो सी द सेम पैटर्न कि सेम कोड से सेम चीज यहाँ पे हो जा रही है, राइट। सो दैट इज अ कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड एज वेल एज मेकिंग यूज ऑफ द प्रॉपर फॉर लूप। सो इस तरह से फॉर लूप का भी आप एडवांटेज यहाँ पे ले सकते हैं। Okay, so now we'll just try to see how we can just draw an rectangle. So rectangle का shape आप सब लोग को पता ही है, right? Only thing what you require is कि जिस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं उसी तरह से हम टर्टल में भी ड्रॉ करेंगे। सो ये हमारी हो गई मेथड फॉरवर्ड कि यहाँ पे हमने टर्टल का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको यहाँ पे फॉरवर्ड मेथड से कॉल किया और यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस आपको लेना है, जितनी भी लाइन ड्रॉ करनी है, उस हिसाब से आप डिपेंड ऑन द स्क्रीन साइज आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगेन जैसे रेक्टेंगल के लिए व्हाट वी आर डूइंग, सो वी आर जस्ट मूविंग द टर्टल डायरेक्शन टू द 90, राइट। यहाँ पे हम 90 डायरेक्शन यहाँ पे यूज कर रहे थे इन केस ऑफ द रेक्टेंगल। सेम चीज स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी आप बोलो, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। और यहाँ पे सेम वापस टर्टल यहाँ पे आपका चला गया, अब वापस हम लेफ्ट मोड़ रहे हैं बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ इन द डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट। तो यहाँ पे हम लेफ्ट को वापस कॉल कर रहे हैं एंड बेस्ड ऑन द डिग्री यहाँ पे हम उसको मोड़ रहे हैं। सो टर्टल की डायरेक्शन ये बन जाती है। नाउ वापस यहाँ पे हम उस चीज को फॉरवर्ड कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे आके वापस टर्टल को हम लेफ्ट मोड़ रहे हैं एंड वापस वी आर जस्ट डूइंग द फॉरवर्ड, राइट। सो इसी तरह से सेम हम कोडिंग कर रहे हैं। नाउ यू हैव टू थिंक फॉर द रेक्टेंगल। सो उसमें भी यही चीज हो रही है कि हम यहाँ पे टर्टल को पहले फॉरवर्ड कराएंगे। अब यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है, राइट। सो बेसिक मैथ्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 120 डिग्री पे यहाँ पे मोड़ रहे हैं लेफ्ट, राइट। ये आपका यहाँ पे लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, राइट। सो बेसिकली वी आर जस्ट मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन विद द 120, राइट। सो ये आपका बेसिक मैथ्स है, इसी तरह से टर्टल में भी यहाँ पे यूज हो रहा है और सेम यहाँ पे वापस 120 लेफ्ट लेके वापस यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे रेक्टेंगल स्क्वायर में हम टोटल 4 बार यहाँ पे फॉरवर्ड एंड लेफ्ट मोड़ रहे थे, राइट। यहाँ पे टोटल ट्राइंगल के एजेस है 3, सो यहाँ पे हम 3 बार फॉरवर्ड यूज करेंगे और 3 बार यहाँ पे हम, मतलब सॉरी, फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, टर्टल को हम यहाँ पे एक बार मोड़ेंगे, वापस यहाँ पे मोड़ेंगे, इस तरह से आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे सो उस हिसाब से यू कैन जस्ट मेक इट, राइट। सो नाउ लेट्स फर्स्ट ट्राई टू गिव द 90, राइट। सो ये हमारी एक फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक लाइन बन चुकी है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वी विल बी टेकिंग द मेथड लेफ्ट
राइट। और यहाँ पे हम एंगल दे देते हैं 120। सो हमारा टर्टल जो है, लेट्स सी, राइट। सो टर्टल आप देखिए यहाँ पे स्ट्रेट मूव हुआ, फिर लेफ्ट डायरेक्शन 120 डिग्री पे यहाँ पे आ चुका है। नाउ अगेन विल बी कॉलिंग द सेम मेथड, राइट। आई हैव सीन बेसिक कोड्स वगैरह यहाँ पे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लिख नहीं पाते। सो जैसे आप मैथ्स में कर रहे हैं वही चीज आपको यहाँ पे फॉलो करना है, राइट। और आई होप मैथ्स वगैरह सबकी अच्छी होती है। सो वही चीज को आपको प्रोग्राम के साथ कनेक्ट करना है यहाँ पे। सो दैट विल बी इजीली डन। इसको सेव करेंगे, रन करेंगे, राइट। सो ये आपका ये पार्ट आ चुका है। इसको रटने की जरूरत है नहीं। जैसे ही आप पेन पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको समझाया, इसी तरह से आपको यहाँ पे करना है, राइट। वापस हम लेफ्ट मुड़ेंगे, लेट्स रन, राइट। अब आपका टर्टल का डायरेक्शन जो है कर्सर का यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ चुका है। और वापस हम फॉरवर्ड मेथड को यहाँ पे कॉल करवाएंगे, राइट। सो लेट्स रन द कोड। तो यहाँ पे एक बेसिक लेवल का अपना ट्राइंगल यहाँ पे हो चुका है, राइट। अब सेम चीज, सेम लॉजिक लेके आप दूसरे शेप भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अगर कोई डिजाइन ड्रॉ करनी है सो वापस टर्टल को आप उस डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कीजिए, फॉरवर्ड वगैरह का यूज कीजिए, लाइन ड्रॉ कीजिए, एंगल्स वगैरह सेट कीजिए, एंड यू कैन जस्ट ड्रॉ द डिफरेंट शेप्स। व्हाट आई वांट कि यहाँ पे आप लिखिए कि यहाँ पे फॉर लूप के लिए यहाँ पे क्या कोड लगेगा, बिकॉज वी आर जस्ट यूजिंग द सेम कोड। यहाँ पे हम 3 बार यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो जैसे हमने स्क्वायर में किया, व्हाट आई वांट आप अपने से ट्राई कीजिए, राइट डाउन द कमेंट सेक्शन कि फॉर लूप के लिए फॉर लूप यूज करके हम यहाँ पे ट्राइंगल को किस हिसाब से यहाँ पे कोड को ऑप्टिमाइज करके ट्राइंगल एक शेप ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ये कोड आपका हट जाएगा, एक बार हो जाएगा, और फॉर लूप में हम 3 बार फॉर लूप को यहाँ पे घुमाएंगे, राइट। सो बेसिक 2 शेप हमने यहाँ पे देखे विद मेथड्स फॉरवर्ड, लेफ्ट, राइट। यहाँ पे डन मेथड से आपका ग्राफिक वगैरह विंडो जो है वहां पे रुक रहा है, क्लोज हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी आपने शेप किया वो ड्रॉ करके वो यहाँ पे रुक रहा है। सो वी आर जस्ट डन विद द ड्राइंग। सो यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं, विल जस्ट ट्राई टू कीप इट सिंपल। सिंपल चीजें सीखिए, टेक्निक से सीखिए। सो कॉम्प्लेक्स चीज या क्रिएटिविटी जो भी आपकी है यहाँ पे, यू विल बी एबल टू मैनेज, राइट। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। और कोई सजेशन है कि टर्टल को और किस तरह से कुछ करना चाह रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन द सेम इन द कमेंट सेक्शन।